दोस्तों, एक बार एक आईपीएस अधिकारी अपनी मीटिंग के बाद घर लौट रहे थे। उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला उनकी गाड़ी के सामने आ गई। महिला की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए और गाड़ी रुकते ही गार्ड तेजी से उतरकर उस महिला को हटाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे आईपीएस साहब, जो न सिर्फ अपने काम के लिए बल्कि अपनी संवेदनशीलता के लिए भी जाने जाते थे, ने गार्ड को रोक दिया। वह खुद गाड़ी से बाहर निकले और उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महिला को नजदीक से देखा, वह महिला उनकी ओर देखते हुए भावुक होकर बोली, बेटा तू आ गया, मेरे लिए खाना भी लाया होगा। उस महिला के शब्दों ने आईपीएस साहब को अंदर तक झकझोर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। कौन थी यह महिला? क्यों उसे ऐसा लगा कि वह उनका बेटा है? और अगर सच में वह उनकी मां थी तो इस हालात में क्यों थी? दोस्तों, जब आप इस घटना की सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये वाकई एक बेहद मजेदार और प्रेरणादायक घटना है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल ट्रू प्रसंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम इसी तरह आपकी पसंद की शानदार कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। अब बात करते हैं इस घटना की। यह कहानी बिहार के एक गरीब परिवार की है, जिसमें 6 सदस्य थे, माता पिता और उनके 4 छोटे बच्चे। पिता का नाम प्रवीण था और उनकी पत्नी का नाम वंदना। उनके चारों बच्चे भी बेहद छोटे थे। सबसे बड़ा बेटा अमित था, जिसकी उम्र मुश्किल से 4.5 साल थी। बाकी भाई बहन उससे भी छोटे थे और सबसे छोटा बच्चा वंदना की गोद में था, जो सिर्फ 6 महीने का था। प्रवीण एक मेहनती मजदूर था, जो दिन भर कड़ी मेहनत कर अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता। वहीं वंदना घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करती और घरेलू काम संभालती। दोनों पति पत्नी की मेहनत और प्यार से परिवार का माहौल खुशनुमा और खुशहाल था। लेकिन इस सादगी भरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, जैसा कहते हैं, खुशहाल और हंसते खेलते परिवार पर बुरी नजर लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ वंदना और प्रवीण के परिवार के साथ हुआ। जो प्रवीण दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, एक दिन अचानक एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे ने न केवल प्रवीण की जान ले ली, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां भी छीन ली। दोस्तों, जब वंदना को यह मनहूस खबर मिली कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गहरे दुख में डूब गई और फूट फूट कर रोने लगी। प्रवीण और वंदना का रिश्ता प्यार और समझदारी का था और प्रवीण के बिना जीवन की कल्पना भी वंदना के लिए असहनीय थी। प्रवीण का अंतिम संस्कार किया गया और कुछ दिनों तक अड़ोस पड़ोस के लोगों ने वंदना को सहारा दिया। लेकिन समय बीतते ही लोगों ने सहानुभूति दिखाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वंदना और उसके बच्चों के लिए हालात और भी मुश्किल होते गए। घर का राशन खत्म हो गया और पेट भरने का भी कोई साधन नहीं बचा। दोस्तों, वंदना ने जल्द ही समझ लिया कि यह गम और शोक में डूबे रहने का वक्त नहीं है। 4 बच्चों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उसी पर आ गई थी। अपने बच्चों का पेट पालने और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए वंदना ने फैसला किया कि उसे खुद कमाने के लिए बाहर निकलना होगा। उसने हार नहीं मानी और दूसरों के घरों में काम करने लगी। बर्तन मांजने से लेकर सफाई तक उसने हर वह काम किया जिससे उसके बच्चों का पेट भर सके। लेकिन दोस्तों, वंदना के लिए हालात दिन ब दिन और बदतर होते जा रहे थे। 4 छोटे छोटे बच्चों का खर्चा उठाना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था और ऊपर से सबसे छोटा बच्चा, जो अभी गोद में था, उसकी देखभाल करना भी मुश्किल हो गया। जो थोड़ा बहुत काम वह दूसरों के घरों में करती थी, उससे परिवार का पेट भर पाना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, समय के साथ वंदना के परिवार पर भूखमरी का साया गहराने लगा। जब भी वह अपने बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखती तो उसका दिल टूट जाता। वह फूट फूट कर रोने लगती, खुद को कोसती और यह सोचती कि आखिर वह अपने बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। वंदना ने हिम्मत नहीं हारी और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वह दिन रात कोशिश करती कि किसी तरह अपने बच्चों को खाना खिला सके। लेकिन बढ़ती मुसीबतों और मानसिक तनाव ने उसके दिमाग और शरीर पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया।
उसकी सेहत बिगड़ने लगी और वह जिस घर में काम करती थी वहां के मालिकों ने भी उसे काम से निकाल दिया। दोस्तों, अब वंदना के सामने अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। उसने यह महसूस किया कि हालात उससे जीत रहे हैं और अब वह अपने बच्चों का पेट भरने में पूरी तरह असमर्थ है। एक दिन जब बच्चों की भूख का दर्द असहनीय हो गया तो वंदना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। वंदना ने अपने बच्चों की भलाई के लिए अपनी ममता का सबसे बड़ा बलिदान देने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह अपने सभी बच्चों को एक अनाथ आश्रम में छोड़ देगी ताकि वहां कम से कम उन्हें भरपेट खाना और अच्छी देखभाल मिल सके। यह फैसला किसी भी माँ के लिए बेहद कठिन होता है, लेकिन वंदना के पास और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, अगले दिन वंदना अपने चारों बच्चों को लेकर एक अनाथ आश्रम पहुंची। बच्चों की मासूम आंखें अपनी माँ को देख रही थीं। वंदना ने अपनी ममता पर पत्थर रखते हुए अनाथ आश्रम के कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी बताई। उसने रोते हुए कहा, मैं इन बच्चों को पालने में असमर्थ हूँ। अगर ये मेरे साथ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, लेकिन अगर ये यहाँ रहेंगे तो कम से कम इन्हें खाना तो मिलेगा। कृपया आप इन्हें अपने पास रख लीजिए और इनकी परवरिश कीजिए। आंखों में आंसू और भारी मन के साथ वंदना ने अपने चारों बच्चों को अनाथ आश्रम के हवाले कर दिया। वह वहां से चली गई, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ने का दर्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। इधर बच्चे अनाथ आश्रम में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चों का जीवन नई राह पर चल पड़ा। दोस्तों, समय के साथ अमित की उम्र पढ़ाई लिखाई के लायक हो गई। अनाथ आश्रम के लोग अमित की शिक्षा का इंतजाम करने लगे। वहीं उसके छोटे भाई बहनों को कुछ दंपतियों ने गोद ले लिया। उनका भविष्य एक नई दिशा में बढ़ गया। लेकिन अमित का मामला अलग था। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी और जो भी लोग बच्चों को गोद लेने आते वे अक्सर छोटे बच्चों को ही अपनाने में रुचि रखते थे। इस वजह से अमित को किसी ने गोद नहीं लिया। वह आश्रम में ही रह गया, जहां उसका पालन पोषण और शिक्षा जारी रही। समय के साथ अमित ने अपनी स्कूली शिक्षा अनाथ आश्रम में रहते हुए पूरी कर ली। लेकिन बचपन से ही उसने एक चीज बार बार देखी, जो भी लोग बच्चों को गोद लेने आते वे बड़ी बड़ी कारों में आते, महंगे कपड़े पहनते और उनकी जिंदगी आरामदायक लगती। उनकी शान शौकत देखकर अमित के मन में यह ख्याल घर करने लगा कि अगर उसे भी ऐसी जिंदगी चाहिए तो उसे खूब पैसा कमाना होगा। दोस्तों, अमित ने ठान लिया कि अगर वह इसी आश्रम में रहा तो उसकी जिंदगी हमेशा सामान्य ही रहेगी। लेकिन वह अपनी किस्मत बदलना चाहता था। 18 साल का होते ही उसने अनाथ आश्रम को अलविदा कह दिया और खुद की मेहनत से एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। बाहर निकलते ही अमित ने इस बड़ी दुनिया में अपना रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि मेहनत ही उसकी सफलता की कुंजी होगी। काम की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद उसे एक काम मिला, सुबह सुबह अखबार बांटने का। दोस्तों, यह काम भले ही छोटा था, लेकिन अमित की नई जिंदगी की शुरुआत थी। वह हर सुबह जल्दी उठता, साइकिल पर अखबारों का बंडल लेकर घर घर पहुंचाता और हर रोज ये सोचता कि यह सिर्फ उसकी पहली सीढ़ी है। अमित ने अखबार बांटने का काम जारी रखा और इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से वह अपना गुजारा करता। हालांकि उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसकी सोच और मेहनत ने उसे हमेशा सकारात्मक बनाए रखा। दोस्तों, अखबार बांटते हुए अमित ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। वह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएगा। उसने समझ लिया था कि शिक्षा ही वह ताकत है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। इसी विश्वास के साथ उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। अब अमित की दिनचर्या बेहद व्यस्त हो गई। सुबह सुबह वह न्यूज़पेपर बांटता, दिन में कॉलेज जाता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी उसे अपना गुजारा चलाने के लिए न्यूज़पेपर बांटने के अलावा और भी छोटे मोटे काम करने पड़े। लेकिन अमित का फोकस अपनी पढ़ाई पर रहा, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कड़ी मेहनत और लगन के साथ अमित ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। यह उसकी जिंदगी का एक बड़ा मील का पत्थर था। ग्रेजुएशन के बाद अमित ने खुद से बड़ा वादा किया। उसने तय किया कि वह आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होगा। उसे पता चल चुका था कि आईपीएस बनने से न केवल उसकी जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि वह समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त करेगा। अमित ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वह आईपीएस ऑफिसर बनकर रहेगा।
इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने हर संभव मेहनत करने की कसम खा ली। दोस्तों, दिन हो या रात, अमित ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। गाड़ियों की सफाई, जूते पॉलिश करना और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, हर काम वह पूरी ईमानदारी और लगन से करता। इन कामों से जो पैसे मिलते उनसे वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता, लेकिन उसका असली लक्ष्य हमेशा उसकी पढ़ाई और आईपीएस बनने का सपना था। अमित का हर दिन चुनौतियों से भरा होता था, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कभी हारने नहीं दिया। जब भी उसे समय मिलता वह किताबों में डूब जाता। दिन रात की इस मेहनत ने उसे और भी मजबूत बना दिया। धीरे धीरे समय बीता और वह दिन भी आ गया जब अमित का आईपीएस का पहला एग्जाम हुआ। उसने इस परीक्षा को पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ दिया। दोस्तों, कुछ समय बाद जब रिजल्ट आया तो अमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पहली ही बार में अपना पहला एग्जाम क्लियर कर लिया था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अमित ने अपनी इस सफलता की खबर उन सभी लोगों को दी जिनके साथ वह काम करता था। गाड़ियों की सफाई करने वाले से लेकर जूते पॉलिश कराने वाले सभी लोग उसकी सराहना करने लगे। हर कोई कहने लगा, तूने कमाल कर दिया। अगर तू इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन तू आईपीएस ऑफिसर जरूर बन जाएगा। समय बीतता गया और अमित ने अपनी मेहनत से दूसरा टेस्ट भी क्लियर कर लिया। वह अब प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सफल हो चुका था। अब केवल इंटरव्यू का चैलेंज बचा था। अमित ने इस आखिरी परीक्षा के लिए अपनी पूरी तैयारी की और खुद को पूरी तरह से तैयार कर इंटरव्यू हॉल में पहुंच गया। दोस्तों, इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करते ही अमित को वहां मौजूद पैनल के सदस्य उसकी स्थिति को देखकर हैरान हो गए। उनके कपड़े, उसका शरीर और उसकी चाल, इन सभी चीजों से ये साफ झलकता था कि वह जीवन की कई मुश्किलों से गुजर चुका है। तभी इंटरव्यूअर ने उससे सवाल करना शुरू किया, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हो। क्या तुम हमें अपनी कहानी बता सकते हो? अमित ने सिर झुकाकर अपने जीवन की कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह एक अनाथ आश्रम में पैदा हुआ था, जहां उसकी मां ने उसे केवल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह उसे पालने में असमर्थ थी। अपनी मां को छोड़ने के बाद भी अमित ने कभी हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ता गया, मेहनत करता गया और आज वह यहाँ बैठा था। दोस्तों, जब इंटरव्यूअर ने अमित की पूरी कहानी सुनी तो वह स्तब्ध रह गए। उन्हें यह देखकर काफी हैरानी हुई कि जिस लड़के ने अपनी मां को खो दिया था और अनाथ आश्रम में पलकर इतना संघर्ष किया, वह आज यहाँ तक पहुँचने में सफल हुआ था। बहुत से बच्चे जिन्हें हर तरह की सुविधाएं और सपोर्ट मिलते थे, वे इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अमित ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि कठिनाइयां केवल उन्हें मजबूत बनाती हैं जो उनका सामना करना जानते हैं। इंटरव्यूअर ने अमित को सराहा और उसकी मेहनत की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे जो उसकी मानसिक स्थिति और सामाजिक समझ को परखने के लिए थे। दोस्तों, अमित का इंटरव्यू खत्म होने के बाद वह फिर से अपनी दिनचर्या में लौट आया। वह काम में लगा रहता, गाड़ियों की सफाई करता, जूते पॉलिश करता और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखता। इसी बीच जिस दिन उसका रिजल्ट आने वाला था, अमित एक सेठ की कार को साफ कर रहा था। यह सेठ हमेशा उसकी मदद करता था। जब भी अमित को पैसों की कमी महसूस होती, सेठ उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे दे देते थे। अमित ने सेठ से कहा, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, आप अपने फोन में चेक करके मुझे बता दीजिएगा। यह सुनकर सेठ भी खुश हो गए और दिल से दुआ करने लगे कि अमित की मेहनत का फल उसे जरूर मिले। सेठ ने भगवान से प्रार्थना की कि अमित की जिंदगी संवर जाए और उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। सेठ